अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि इन शॉट को यूज़ कैसे करना है। इसकी बेसिक जो है वो क्या ट्रेनिंग है। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इन शॉट खोला हुआ है और यहाँ पे 3 टैग्स हैं, वीडियो, फ़ोटो और कॉलेज। तो हम यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और एक न्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा बेसिकली गैलरी आ गई है जहाँ मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और हम इसमें से जो भी सेलेक्ट करनी है उसको प्रेस करके रखेंगे और आप ये देखें आपको उसको वीडियो आ रही होगी कि वो आपको दिखाता है। इसी तरह दूसरे को प्रेस करेंगे तो उसके आपको प्रीव्यू आएगा। आप देख सकते हैं आपने ये वाली सेलेक्ट करनी है कि नहीं, आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने तीसरे वाले को सेलेक्ट किया है, हमें ये अच्छी लगी है तो हम इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे जो है टिक का बटन इसको प्रेस कर देंगे, ग्रीन वाला जो है। ठीक है, अब नीचे देखें, आपके बिल्कुल सॉफ्टवेयर के नीचे टाइमलाइन में आपकी आ गई ये वीडियो। आप देख सकते हैं जो उल्टे हाथ पे लाल रंग का निशान है, ये एक और वीडियो ऐड करने के लिए है। तो आप पूरी इस पर टाइमलाइन में वीडियो है, इसी पे आपकी एडिटिंग होगी। तो ये कैनवस है, बिल्कुल राइट साइड पे आपने देखा है, मैंने बटन प्रेस किया है, एक कैनवस लिखा हुआ उसके ऊपर। ये बताता है कि आपने टिकटॉक के लिए बनानी है, यूट्यूब के लिए तैयार करनी है, इंस्टाग्राम के लिए तैयार करनी है, कि कोई नो फ्रेम पे तैयार करनी है। तो हम नो फ्रेम पे तैयार करते हैं ताकि कहीं भी उसको पोस्ट करें तो वो उनके डिफ़ॉल्ट पे सेटल हो जाए। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं कैनवस की, ये जूम इन और जूम आउट है कि आपने वो ख़ास प्रीव्यू लेना है तो उसके लिए काम आता है। तो ये एक आपने टूल देख लिया है। अब नेक्स्ट टूल है इसके पे इफ़ेक्ट्स डालना, कि जैसे अब इफ़ेक्ट होते हैं, कलर्स होते हैं, उसकी शार्पनेस होती है। तो हमने इफ़ेक्ट को क्लियर किया है। यहाँ पे आगे फ़िल्टर आप देख सकते हैं कि एक है सिनेमा 1, 2, 3, ये अलग अलग रंग हैं। आपकी जो फिल्म है उसमें अलग अलग रंग डालने के लिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी आंखों को भाता है, दिल को भाता है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर रंग चेंज होते जा रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ यार ये अच्छा है, क्रिज्मेटिक है, आँखों को अच्छा लगता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फ़िल्टर है, यहाँ से आप कोई भी आप देखेंगे लंबी लाइन है फ़िल्टर्स की, ठीक है ना। और आपने अपनी मर्ज़ी का देखें अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स ने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से एक। इसी तरीके से आप देखें आगे जाते जाएंगे तो ढेर सारे और आते जाएंगे। हमने ये वाला सेलेक्ट भी करके देख लिया है और हमने आगे जो है ये वाले भी देख लिए, फ़िल्म सिनेमा भी देख लिया। तो हमने फ़िल्म 1 सेलेक्ट कर लिया, फ़िल्म 2 सेलेक्ट कर लिए। अब हम आएंगे कि इसमें जो इफ़ेक्ट कम और ज़्यादा, ये जो ऊपर आप बार देख रहे हैं, इफ़ेक्ट कम और ज़्यादा करने के लिए कि आपने जो फ़िल्टर सेलेक्ट किया इसका इफ़ेक्ट कितना आएगा। फ़िल्टर के साथ लिखा हुआ एडजस्ट। अब ये थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म का है, ये बिल्कुल स्टार्टअप वालों के लिए नहीं है। इसमें लाइट आपने कितनी रखनी, मैनुअल सेटिंग है सारी ये। वार्म आपने कितना करना है, ह्यू कितनी करनी है, सैचुरेशन कितनी करनी है, शार्पनेस कितनी करनी है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि वीडियो में बेहतरी कैसे आ सकती है। तो आप यहाँ से उसको जो है टिक का साइन जो वो भी आपने यहाँ से को ख़ास अगर सेटिंग करनी है तो कम या ज़्यादा तो करके अब यहाँ से टिक का साइन कर देंगे तो वो आपकी जो है उस वीडियो में दाखिल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये इसमें सारा एक है, इसमें आपने देखा इफ़ेक्ट में जाएं तो आपकी वीडियो को किसी ख़ास क्लिप पे कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट आ सकता है। ये आप देख रहे हैं सामने, मैं सेलेक्ट करूँगा तो जूम इन जूम आउट का इसमें आएगा और इसके ऊपर आप देखें ग्लिच, फेड और बीट्स, फिल्म स्प्लिट के नाम से, रेट्रो के नाम से पूरी लाइन है ऊपर। आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें से सेलेक्ट कर लें और उसको यहाँ पे फाइनलाइज कर लें कि भाई ये आपने रखना है इसके अंदर, या उस स्क्रीनशॉट का जो आपने स्प्लिट किया है या आपने जो ट्रिम किया है उसमें आप ये रख सकते हैं सीन जो है। अब देखिए मैं वापस चेंज कर रहा हूँ और बिल्कुल सीन चेंज होता जा रहा है। जूम इन जूम आउट डाला है मैंने बीच में। तो इस तरह से आप इसमें से अपनी मनचाहा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं टिक का निशान आप देखेंगे राइट साइड पे, इसको मैं प्रेस कर दूंगा तो वो मेरी फिल्म में ऐड हो जाएगा। अब आएंगे स्टिकर्स प्रेस्ड और टेक्स्ट भी आएगा। तो स्टिकर प्रेस करते अगर आपने फ़िल्म में कोई अपनी इस तरह का इफेक्ट डालें, इमोजी का, या कोई अपने फ़ोटो डालनी है, पिक्चर डालनी है, ये ऊपर आप देख रहे हैं पूरे इमोजीज़ आ रहे हैं।
मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूँ साथ साथ। वहाँ से आप कोई भी जो आपका मन चाहे वो सिलेक्ट कर लें। मैं कोशिश करता हूँ या मुझे यूट्यूब का कोई मिल जाए, यूट्यूब का सब्सक्राइब का और फॉलो का। तो ये देखिए हमें शेयर का भी आ रहा है, फेसबुक का भी है, ट्विटर का भी है, व्हाट्सएप का भी है, लिंक इस तरह इसमें आ जाते हैं। तो ये देखें एक मैंने ये भी डाउनलोड किया हुआ है, ये ट्विटर के हैं, इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो लिहाजा हम यहाँ से ढूंढते हैं कि हमें फेसबुक का मिल जाए, तो हम फेसबुक का, ये आप देखें मैंने एक ये डाला है, सब्सक्राइब पर ऊपर आ गया है, स्क्रॉल करके मैंने इसको नीचे कर दिया है। साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है या, और यहाँ से मैंने एक फ़ॉलो लिया है और फॉलो भी लेके मैंने इसके जैसे मैं क्लिक करूँगा वो मेरी स्क्रीन पे आ जाएंगे और वहाँ से मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे अपने अंगूठे से ले आऊँगा। तो मैंने इसके आगे ये लगा दिए। तो ये मेरे 2 इफेक्ट इसमें आ गए। अपने हाथ से इसको ना आप एडजस्ट करेंगे। ये बिल्कुल उल्टे हाथ पे जो बैक का निशान बना है वो मैंने क्लिक किया है। यहाँ से जो मैंने अगर और कुछ डाउनलोड करने हैं तो वो मुझे ऑप्शन देगा, भाई आपने कौन से डाउनलोड करने। बिल्कुल ऊपर देखें पॉपुलर, लव, प्रो, इफ़ेक्ट, इतने ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी आपको उसमें से ज़रूरत है वो आप उसको सिलेक्ट करें और डाउनलोड प्रेस करें, और प्रेस करते ही वो आपके उसमें आ जाएगा, इफेक्ट में डाउनलोड हो जाएगा। बैक जाएं और बैक जाते आप देखेंगे सारे इफेक्ट्स मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो डाल सकता हूँ उसमें से। देखते हैं साथ साथ आप बिल्कुल। और यहाँ से हम आगे टेक्स्ट के ऊपर आपने इंग्लिश, उर्दू टेक्स्ट जो भी हिंदी लिखना है यहाँ से आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं लिखूँगा लाहौरी वाइन्स, आप देखें मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिखा है, लाहौरी वाइन्स के नाम से लिख लिया है। अब मैं जाऊँगा इसके सेकंड वाले में जो आप देख रहे हैं, इसके रंग चेंज करने के लिए यहाँ पे भी टेक्स्ट के मुख्तलिफ जो है ना इफ़ेक्ट्स हैं। कलर चेंज कैसे होगा मैंने यहाँ से चेंज किया है सारा। बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दे रहा हूँ इन शॉर्ट की मैं आपको, जो बिल्कुल न्यू यूज़र है उसके लिए आसानी हो जाएगी। फिर आप बैठ के फारिग टाइम में ख़ुद भी देख सकते हैं साथ साथ ये क्या है सारा कुछ। स्टार्टअप ज़रा मुश्किल होता है आम आदमी के लिए, तो ये मैंने उस पर दे दिया है और मैंने इसको उठा के ऊपर कर दिया। ये टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स है कि टेक्स्ट कैसे होना चाहिए वो देखिए ऊपर आप, ठीक है ना। लाहौरी वाइन्स जिसे हिल रहा है, टाइपिस्ट किधर आ रहा है और जा रहा है, और ये इन और आउट। और लूप का माना होता है कि ये चलता रहे बार बार, तो हम लूप लगा देते हैं तो वो लाहौरी वाइन्स का लूप इधर लग गया। हम अब इसको चाहते हैं कि पूरी टाइमलाइन पे ही आए हमारी, तो हम इसकी जो बिल्कुल आप कोनों पे देख रहे हैं इसको हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा क्लिप और वीडियो बिगिनिंग। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको प्रेस कर दिया है क्लिप एंड और क्लिप बिगिनिंग का, तो वो उसमें वो सारी मेरी जितनी भी वीडियो उसमें ये क्लिप आ गया। अगर आप जिसको चाहते हैं किसी ख़ास एरिया में है तो उसे स्क्रॉल करके आप उस एरिया तक लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिकली वो आएगा स्प्लिट। स्प्लिट है कि किसी भी एक वीडियो के 2-3 हिस्से करना। तो अभी आपको मैं सिखा देता हूँ कि आपने स्प्लिट यूज़ कैसे करना है। ये ट्रिम है। ट्रिम में अगर आपने वीडियो ट्रिम करनी है, कोई ख़ास हिस्सा काटना है या ख़ास इसमें से जो है वो कट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्लिट, जो आसान आपको ज़्यादा लगेगा। यहाँ से लेट सपोज हम चाहते हैं कि स्प्लिट हो जाए या यहाँ से स्प्लिट हो जाए, तो हम वहाँ पर इसको लेके जाएंगे वीडियो को। जो आप ये वाइट लाइन देख रहे हैं जो नीचे आपकी टाइम लाइन पे आ रही है, वह जहाँ से हमने काटनी है वहाँ रखेंगे इसको और स्प्लिट को प्रेस कर देंगे, तो ये वीडियो के 2 हिस्से हो जाएंगे। आप एक में कुछ गाना डालना चाहते हैं, एक में कोई अलग डालना चाहते हैं इफ़ेक्ट, तो यहीं से वो आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। ट्रांजिशन भी यहीं से डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये हिस्सा मैंने निकालना है तो ये वहाँ से निकल भी जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आप स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो अब आपने जब निकालना है तो ये आपने स्प्लिट के साइन के साथ आप देखें ऊपर बना हुआ है डिलीट बास्केट का बटन, इसको प्रेस करना है तो वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा वहाँ से। और ये ट्रांजिशन है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, टाइम लाइन को जोड़ने के लिए आप यहाँ से ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें मैं ऐसा सेलेक्ट करूँगा
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। 2 फिल्मों को एक करने के लिए ट्रांजिशन यूज़ होते हैं। नीचे बिल्कुल आता है यहाँ पे आपके टाइमलाइन के ऊपर जब आप 2 फिल्मों को स्प्लिट के ट्रिम करते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा स्पीड का कि आपने स्पीड कैसे करनी है कंट्रोल। ये मैं स्पीड वाले में आ गया हूँ और यहाँ पे ये स्पीड है स्लो, यानी कि आपने अपनी वीडियो की जो स्पीड है वो कम रखनी है, तेज़ रखनी है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो वीडियो तेज़ हो जाएगी मेरी। ये देखिए तेज़ एकदम हो जाएगी सारी वीडियो। यहाँ से फिर मैंने तेज़ कर दिया, प्ले ऊपर से करूँगा तो एकदम तेज़ हो गई है, ठीक है ना। जैसे इसको पीछे लेके जाएंगे तो और तेज़ होना चाहेंगे तो और हो जाएगा। अगर आप स्लो चाहते हो तो उसको बिल्कुल नीचे ले आए उस तरफ और ये बिल्कुल स्लो हो जाएगी, आपका बिल्कुल सॉन्ग उसमें आएगा। कोई इफेक्ट है उसको आपने ज़्यादा लंबा करना वो भी आ जाएगा उसके अंदर। आप देख सकते हैं इसको। जैसे आपका मन चाहता है वैसे इसकी स्पीड रखें। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल रहे तो नॉर्मल रहेगी। ये मैंने सेलेक्ट किया है वॉल्यूम। अगर आप चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम ऊपर या नीचे हो, यानी कि जो आपकी वीडियो में अगर वॉल्यूम कम है तो आप इसको सेलेक्ट करके वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा सकते हैं 100% से 200। वहाँ से अपना आपने सेलेक्ट करना है और वॉल्यूम का बटन है आप देख रहे हैं, इसको प्रेस कर देना है और वहाँ से 100% कर देना है, ठीक है जी। ताकि आपकी जो है इस तरह इसके आगे आप चले जाएं तो आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी। मगर बेसिकली ये काफ़ी मेरे हिसाब से आपने इसमें कोई साउंड डालना है, म्यूज़िक डालना है तो म्यूज़िक के ऊपर आइकॉन पे क्लिक करेंगे, या अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो है ना वीडियो आपकी ओवरले होगी, वॉइस इसके ऊपर रिकॉर्ड होगी। कोई गाना डालना चाहते हैं म्यूज़िक प्रेस करेंगे। इन शॉर्ट के अपने भी गाने हैं, म्यूज़िक है और आपकी जो गैलरी में रखा हुआ है म्यूज़िक वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहो। यहाँ से मैंने ये यूनस एमरे का सेलेक्ट किया है और यूज़ का बटन प्रेस कर दूंगा तो वो मेरे टाइमलाइन में आ जाएगा। इसके ऊपर आप देख रहे हैं एडिट और स्प्लिट का साइन है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आवाज़ कंट्रोल हो तो एडिट प्रेस करके वॉल्यूम को नीचे कर दें। ये देखें आप बिल्कुल, ठीक है ना। और आपकी जो उसमें आवाज़ होगी क्या कहते हैं वीडियो में वो भी आएगी और आपका साउंड भी आएगा। आप चाहते हैं कि इसको 2 उसमें किया जाए हिस्सों में, यानी एक जगह और म्यूज़िक और एक जगह और हो तो यहाँ से आप इसको स्प्लिट कर दें, डिलीट कर दें साथ, तो उधर ख़ास जगह पे म्यूज़िक आ जाएगा। तो ये हमारा आज का था, आपने देख लिया। कोशिश तो पूरी की कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये कैनवास से क्रॉप का ऑप्शन है कि अगर आपको ख़ास फ्रेम लेना चाहते हो तो वहाँ से क्रॉप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऊपर देख के क्रॉप लिखा हुआ आ रहा है, कैंची सी बनी हुई है। अब टाइम जो आया है वो बेसिकली आया कि हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करें, यानी कि अब हमने यूट्यूब पे पोस्ट करना है, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। तो हम बिल्कुल ऊपर देखें राइट साइड पे सेव लिखा हुआ है, प्रेस करेंगे तो नीचे उसकी सेटिंग आ जाएगी, आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। MP4 होना चाहिए और ये हाई जो है पिक्सल 1080 30 फ्रेम्स होने चाहिए। करके आप सेव उसको प्रेस कर देंगे तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगी, इस तरीके से आप देखें। और यहाँ पे सेव का साइन आएगा और नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपकी वीडियो जो है वो हमने सेव जैसे प्रेस किया मेरी वीडियो सेव हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।